आपकी वी हैव वन मोर क्वेश्चन नंबर 52 डायनेमिक्स का ये क्वेश्चन है। और 4 balls are dropped at the same time from the top of a very tall tower. There is no wind blowing. Which ball hits the ground first? सबसे पहले ग्राउंड पे वो बॉल पहुंचेगी जिसका टाइम सबसे कम लगेगा, और टाइम जो है वो डिपेंड करता है वर्टिकल एक्सेलरेशन पे। ठीक है, टाइम किस पे डिपेंड करता है बेटा? टाइम डिपेंड्स अपॉन वर्टिकल एक्सेलरेशन। वर्टिकल एक्सेलरेशन जिसका ज़्यादा होगा टाइम उसको कम लगेगा, और वर्टिकल एक्सेलरेशन डिपेंड करता है रिजल्टेंट फोर्स पे। तो हमारे पास ये 4 जो बॉल्स हैं, हम इनका वेट सपोज कर लेते हैं कि जो इसका वेट है वो है 10 न्यूटन, क्योंकि इसका मास m है। इसका मास 4 टाइम्स है, इसलिए इसका जो वेट होगा वो 4 टाइम्स ज़्यादा होगा। मैं ऐसे सपोज कर रहा हूँ 40। इसका जो मास है वो भी m है, तो इसलिए इसका जो वेट है वो भी हम 10 न्यूटन ले रहे हैं। इसका जो वेट है वो हम ले रहे हैं 40 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद एयर रेजिस्टेंस बॉल की डिपेंड करती है डायमीटर पे। जिसका डायमीटर कम है इस पे लेट से एयर रेजिस्टेंस जो है, समझाने के लिए से इसकी जो एयर रेजिस्टेंस होगी वो फॉर एग्जांपल होगी 2 न्यूटन, जिसका डायमीटर डी है। जिसका भी डायमीटर डी होगा इस पे एयर रेजिस्टेंस है 2 न्यूटन। जिसका डायमीटर डबल साइज़ का है तो इसका एरिया 4 टाइम्स है। जब इसका एरिया 4 टाइम्स होगा तो इसकी एयर रेजिस्टेंस भी 4 टाइम्स होगी। ये मैंने ऐसे समझाने के लिए सपोज़ किया। ठीक है, बल्कि आप और आसानी के लिए ऐसा कर लो कि आप इसको 1 ले लो। ठीक है, इसको हम कितना ले लेते हैं? 1 न्यूटन। इसको भी 1 न्यूटन, इसको 4 न्यूटन। इसको 4 न्यूटन क्यों लिया? क्योंकि इसका डायमीटर है डबल। जिसका डायमीटर डबल होता है इसका 4 टाइम्स एरिया होगा। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। जब डायमीटर डबल होगा तो रेडियस भी डबल होगा, तो एरिया 4 टाइम्स आएगा। इसका भी है 4 न्यूटन। अब आप देख लो बेटा, सब पे जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी? 9 न्यूटन। इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी? 39 न्यूटन। इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी? 6 न्यूटन। और इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी? 36 न्यूटन। ठीक है, अब हमें पता है कि हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है रिजल्टेंट फोर्स डिवाइड बाय मास के। तो इसकी जो रिजल्टेंट फोर्स है 9, इसका जो मास है वो है 1। ठीक है, मैंने 1 kg लिया है मास ने इसका। और इसकी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो है 39, इसका मास है 4m यानी कि 4 kg। इसका जो एक्सेलरेशन आएगा इसकी रिजल्टेंट फोर्स है 6 और इसका जो मास है वो है 1 kg। इसका जो एक्सेलरेशन होगा, इसका जो मास है वो है इसकी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो है 36 और इसका जो मास है वो है 4 kg। तो इसका एक्सेलरेशन 9 आ जाएगा ऑलमोस्ट। इसका एक्सेलरेशन 6 आ जाएगा। इसका एक्सेलरेशन 9.9 से ज़्यादा आएगा। 9.49 ज़ा 36 और 47 ज़ा 28। इसका जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो 9 आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन इसका आ रहा है। जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा आएगा वो बॉल सबसे जल्दी पहुंचेगी ज़मीन पे। तो इसलिए बी इज़ द राइट आंसर। ओके बेटा।